नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये रिश्तों को झकझोर कर रख देने वाली है और दिखाने वाली है जब अपनी औलाद नालायक हो तो उसका अंजाम कई बार खुद को भी भुगतना पड़े। यूपी के बिजनौर जिले में एक दामाद ने अपनी सास को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजह जो है वो आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल दामाद और जो मृतका थी जिसकी हत्या सास की उसकी बेटी के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। सास नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी जो है उस लड़के से शादी करे जिस लड़के को वो पसंद नहीं करती। सास पसंद क्यों नहीं करती थी? क्योंकि लड़का नाकारा था, कुछ करता नहीं था और बस लफंडरगिरी काम करता था। लेकिन बेटी के सिर पर तो इश्क का भूत सवार था। इस दौरान अपनी बेटी को बचाने के लिए मां ने दूसरी जगह उसकी शादी तय की, वहां उसकी शादी करा भी दी। लेकिन बेटी इश्क के भूत इस कदर सवार था कि जिससे शादी हुई उसको छोड़कर मैके आ गई। कुछ दिन मैके रही और फिर अपनी प्रेमी के साथ चली गई और वहां पर उसने शादी भी कर ली। इसके बाद कुछ दिनों तक तो प्रेमी प्रेमिका दोनों बाहर रहे, लेकिन आखिरकार ये गांव वापस लौट आए। कहते नहीं कि घर से कितनी दूर रहोगे और कब तक रहोगे, आखिरकार इन्हें गांव वापस लौटना पड़ा। 2 महीने से ये गांव में थे, माँ के सामने थे। अब माँ को क्योंकि ये रिश्ता पसंद नहीं था तो उसकी आंख में हमेशा ये रिश्ता खटकता था और वो हमेशा इन दोनों को ताने मारती। इसी बीच बताते हैं कि जो दामाद था उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। बिटिया को आए दिन मारता पीटता था। अब सास जब ये देखती कि उसकी बेटी को दामाद मार पीट रहा है तो उससे रहा नहीं जाता, वो उसे रोकने टोकने की कोशिश करती। शुक्रवार को भी यही हुआ। दामाद और बेटी के बीच में झगड़ा हो रहा था। इस दौरान सास इनके बीच समझौता कराने पहुंची तो गुस्से में दामाद ने सीधे सास को ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोली लगते ही सास जो है वहीं गिर गई। इसके बाद दामाद कहीं भागता नहीं, उसने 112 नंबर फोन पर पुलिस फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दामाद को हिरासत में लिया, सास को अस्पताल ले गई जहां पर उसकी मौत हो गई। अब बिटिया रो रही है। अब बिटिया इंसाफ की मांग कर रही कि हमारी मां को इंसाफ दिलाया जाए, इसको गिरफ्तार किया जाए, इसके जितने भी रिश्तेदार हैं सबको गिरफ्तार किया जाए। लोग बेटी के सामने तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन असल में कई लोग पीठ पीछे यही कह रहे हैं कि इस सब की वजह जो है बिटिया की जिद है। अगर बिटिया जिद ना करती तो आज इसकी मां जिंदा होती। ये पूरी खबर कैसे हुई, क्या घटनाक्रम था, हम आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। सबसे पहले हम वो चाहते हैं कि जो लड़की ने जो आज अपनी माँ के लिए रो रही है उस तरह उसने किस तरह से वो अपनी माँ के लिए इंसाफ मांग रही है, पहले वो सुनो, फिर हम पूरा घटनाक्रम बताते हैं। तो आपको पता चलेगा कि असल में गुस्सा किस पर दिखाना। सुनिए पहले लड़की की जो मृतका है उसकी बेटी ने क्या कहा। आपका ना फोटो हम लगा देते हैं। ये 15 दिन पहले हम थाने में गए थे मम्मीयर में। ये मारपीट कर रहा था पहले 15 दिन पहले की बात है। इन्हें फायरिंग भी छोटी, सारे मोहल्ले वालों को पता। हमने मतलब कि पुलिस वालों से भी गया कि इन्हें 15 दिन पहले फायरिंग छोटी है कि मगर इसका तमंचा बरामद कराओ तुम। पुलिस वालों ने पैसे लेकर रख लिए उससे, पर नू नहीं गया कि तमंचा लेकर तो वो ना एप्लीकेशन लिखी ना कुछ लिखी, बस सादे पेपर में हमारे साइन कराकर घर को भेज दिया। जी अब जो घटना में ये हुआ, मम्मी को धोखे से इसने बुला लिया और गोली मार दी। सजल पति था मेरा। 7 महीने पहले कराया था कोर्ट मैरिज मम्मी ने। जब से ऐसे ही कर रहा था, जब से कोर्ट मैरिज कर लिया था इसने। तेरा खर्चा मम्मी ठा रही, दूध का सब काम मम्मी कर रही हैगी। अब तो मैं इंसाफ चाह रही, सब फूटवाना ही ना सबको, एक धोरा घर वालों को। इनके 3-4 तमंचे बरामद हुए, पुलिस वाले खुद ले काई निकाल को 16 कारतूस थे। कौन? हाँ वो गिरफ्तार हुआ रात, पुलिस ले गई थी 100 नंबर की उसे। ये कुछ भी नहीं करता था, ऐसी दारू पीता फिरता था, कभी उसमें कभी उधर कभी उधर। रात भी दारू भी पी रहा था। 3-4 लड़कों के साथ बैठा हुआ, पता नहीं क्या चढ़ी तमंचा ले आया मारने के लिए। बदमाशी कर रहा था। अब बिटिया कह रही कि हमको पूरे घर जो अपने पति है उसके पूरे घर वालों को गिरफ्तार करवाना है
और हमको अपनी माँ का देखिए, अब पूरी घटना सुनिए, पूरी घटना सुनेंगे तो आप समझ में आएगा किस क्या कहना है। ये घटना जो है बिजनौर जिले के नहटौर थाना क्षेत्र के फुलसुंदा गंगदास गांव की है। यहाँ पर सजल गांव का ही रहने वाला है जो लड़का है, ये सब एक ही गांव के रहने वाले हैं, ठीक है। इसका जो लड़की का नाम है ये भावना है, इसके साथ प्रेम प्रसंग था और करीब 5 साल से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। भावना की माँ बबली, जिनकी उम्र करीब 50 साल है, इस बात की उन्हें भनक लगी तब उन्होंने आनन फानन में अपनी बेटी का रिश्ता जो है बल्ला शेरपुर गांव के रहने वाले एक युवक से इनकी शादी तय कर दी, भावना अपनी बिटिया की। साल 2023 में बताते हैं भावना की शादी भी हो गई। जांच में पता चला कि 1 माह तक भावना अपने ससुराल में रही, मतलब जहां शादी की अपनी माँ ने, कि भाई उसे ये सजल जो लड़का था उसे कतई पसंद नहीं था, माँ को, बबली को। उनको लगता था कि आवारागर्दी करता है, ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन बेटी के दिमाग में इसका फितूर सवार था, उन्हें इश्क के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा जब पहले माँ को मनाने की कोशिश की, पिता घर वालों को मनाने की, जैसे ही माँ को भनक लगी कि ये ऐसा सा मामला है, लिहाजा उन्होंने 2023 में इसकी शादी तय कर दी और शादी कर भी थी। 1 माह तक भावना अपने ससुराल में रही, इसके बाद ये मायके आ गई। जब पति उसने लेने आया तो भावना ने ससुराल जाने से मना कर दिया। शादी के 3 महीने तक, ये शादी के 3 महीने ही हुए थे, अपने मायके में ही रह रही थी। इस दौरान यह अपने पुराने प्रेमी सजल जो गांव का ही रहने वाला था, इसके साथ बताते हैं ये कहीं चली गई। चोरी छुपे दोनों ने जो है शादी आदि कर ली और उसके बाद जो है ये 1 साल तक ये अपनी पत्नी ये भावना को लेकर जो है कहीं कहीं बाहर रहते रहे, घर नहीं वापस आए। लेकिन कहते हैं कितनी देर तक आदमी अपने घर से बाहर रखता है, कोई ज़्यादा देर, भाई बाहर रहोगे तो बाहर खर्चा भी है, अब खर्चा न कमाने वाले तुम, न कमाने वाले वो, तो कब तक काम चलता रहे। जैसे तैसे 1 साल तक तो इन्होंने काटा, लेकिन इन्हें लगा कि अब भैया बाहर रहना मुश्किल है, लिहाजा इन्हें अपने गाँव की याद सताने लगी। सजल जो है बबली को लेकर जो है गांव अपने वापस आ गया। करीब 2 या 3 महीने पहले बताते हैं ये गांव वापस आया। यहाँ पर जब माँ को हो गया कि भाई शादी हो ही गई है, अब क्या कर सकते हैं, गुस्सा तो थी, लेकिन इन्होंने उसकी कोर्ट मैरिज, कहते अब ये बिटिया कहना कि हमारी माँ ने ही हमारी कोर्ट मैरिज करा दी थी। अब कुछ लोगों को कहना है कि उन्होंने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली थी, माँ की बात तो बात है, और यहाँ आकर रहने लगे। अब अड़ोस पड़ोस में घर है, यानी भावना की माँ जो बबली है और सजल का घर जो है अगल बगल में ही। जब से ये गांव आए हैं तब से इन दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पर खटर पटर होती रहती थी। अब आपने सुना भी, भावना जो है पत्नी को क्या बता रही कि आवारागर्दी करता रहता था, शराब पीता था, मेरे से मारपीट करता था और दुनिया भर का धंधा काम कोई काम नहीं करता था। इस तरह से वो अपनी जिंदगी जीता था। अब जब इस तरह का आवारा आदमी होगा वो क्या करेगा, खाली बैठे, उसको कोई काम तो है नहीं, तो पत्नी से झगड़ा ही सही, तो वो झगड़ा करते थे। अब माँ जो अपनी बिटिया का बुरा नहीं चाहती थी, ना पहले ना अब, उसे जब ये देखती थी तो उसे तकलीफ होती थी कि उसकी बिटिया जिसको बड़े नाजों से उसने पाला है, और आप देखो एक शराबी नशेड़ी के चक्कर में फंसकर इस तरह से उसको रोज रोज मारपीट होने थे। बताते हैं 15 दिन पहले भी मारपीट हुई थी और इस दौरान जो है सजल ने इसके ऊपर फायर भी झोंक दिया था। सजल के पास कई सारे अवैध तमंचे भी थे और जब ये फायर झोंक दिया था तो भावना जो है अपनी माँ के पास चली आई थी। झगड़ा वगड़ा होता रहता, तो शुक्रवार को भी बताते हैं कि इनके बाद शुक्रवार रात 8 बजे जो है भावना से किसी बात को लेकर जो है एक बार फिर से सजल का झगड़ा हुआ। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ने लगी, चीखने चिल्लाने की आवाज आई, तो जो माँ थी उनसे रहा नहीं गया। माँ बबली जो है वहां पहुंच गई और दोनों के बीच जो झगड़ा हो रहा था उसे शांत कराने की कोशिश करने लगी। जब कोशिश कर रही थी इसी दौरान जो है दामाद का पारा सटक गया। अब जिसके पास कहते हैं हथियार होता है ना, उसको बहुत जल्दी गुस्सा चढ़ता है और सबसे पहले वो उसी हथियार को अपनी ताकत समझते हुए उठा लेता है। वही हुआ, इसके पास चूंकि देसी अवैध तमंचे रखे थे, जैसे ही झगड़ा बढ़ा, जैसे ही, क्योंकि जो माँ बबली थी उससे ये पहले ही नफरत करता था, क्योंकि माँ बबली अक्सर इसको ताना मारती रहती थी, तो इसे उससे नफरत थी। गुस्से में जहाँ एक दूसरे को कुछ कहा सुनी हुई होगी, इस दौरान बबली ने कुछ कह दिया जिसकी वजह से इसका पारा चढ़ गया और उसने तुरंत ही अपना अवैध तमंचा उठाया और आओ न देखा ताओ सीधे बबली के सिर पे ही गोली मार दी। गोली लगते ही चीख पुकार मच गई।
बिटिया का रोने लगी। इस दौरान सजल भागा नहीं। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए, चूंकि हाथ में कट्टा था तो उसको डर बिल्कुल नहीं था कि कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता। बताते हैं उसी ने 112 नंबर पर फोन किया और फोन करके जो है पुलिस को जानकारी दी कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है, आ जाओ। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने मौके से ही सजल को हिरासत में लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं जो है बबली को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद जो है उसे मृत घोषित कर दिया। अब बिटिया रो रही है, तब घर वाले रो रहे हैं और सजल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बबली के 2 बेटी और 2 बेटे। भावना दूसरे नंबर की बेटी है। पड़ोस के सजल के साथ जाने 1 साल पहले दोनों कहीं चले गए, मतलब शादी के बाद 1 साल पहले दोनों चले गए। सजन के परिजनों के कहने के बाद से गांव में वो आकर रहने लगे। आसपास रहने के बावजूद दोनों पक्षों में दूरियां बहुत ज्यादा थी। प्रेम विवाह को लेकर बबली और सचल में अक्सर विवाद होता रहता था। भावना के अन्य स्वजन कम विरोध करते थे, लेकिन सजल की जो सास है बबली, उससे अक्सर उसकी कहासुनी होती रहती थी। रोजाना की चिक ने शुक्रवार को इस तरह का भयानक कांड का रूप ले लिया, जिसमें सचल ने आज गुस्से में आकर जो है इस वारदात को अंजाम दे दिया। पछतावा उसके चेहरे पर नहीं था, ना ही डर था, ना ही खौफ, ना ही उसने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद भागने की कोशिश की। वहीं खड़ा रहा। उसी ने खुद पुलिस बुलाई और अपने आप को पुलिस के हवाले भी किया। लेकिन अब हड़कंप तो मची गया। अब बिटिया देखो किस तरह से कह रही है कि हमको पूरे परिवार को जेल में डलवाना है। सचल अपने पति के, जिस पति के लिए जो है अपनी माँ की एक बात भी ये नहीं सुन रही थी। माँ ने लाख बार समझाया कि बिटिया अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन ना, तब तो इश्क का ऐसा भूत सवार था कि कुछ सुनने कुछ कहने की बात ही नहीं थी। इस मामले में हम एक बार फिर से सुनाते हैं। देखो बिटिया ने अब किस तरह से, जो ये बेटी है जिसने लव मैरिज की, उसने किस तरह से अब अपनी माँ के लिए वो इंसाफ मांगा। ये 15 दिन पहले हम थाने में गए थे मम्मीयर में। ये मारपीट कर रहा था पहले, 15 दिन पहले की बात है। इन्ना फायरिंग भी छोटी, सारे मोहल्ले वालों को पता। हमने मतलब कि पुलिस वालों से भी कहा कि इनने 15 दिन पहले फायरिंग छोटी है, कि मगर इसका तमंचा बरामद कराओ तुम। पुलिस वालों ने पैसे लेकर रख लिए उससे, पर नू नहीं गया कि तमंचा लेकर तो वो ना एप्लीकेशन लिखी ना कुछ लिखी, बस सादे पेपर में हमारे साइन करा कर घर को भेज दिया। अच्छा, अब क्या हुआ? जी, अब जो घटना में ये हुआ, मम्मी को धोखे से इसने बुला लिया और गोली मार दी। सजल ने, पति था मेरा। 7 महीने पहले कराया था कोर्ट मैरिज मम्मी ने। जब से ऐसे ही कर रहा था, जब से कोर्ट मैरिज कर लिया था इसने। तेरा खर्चा मम्मी ठा रही, दूध का सब काम मम्मी कर रही हैगी। अब तो मैं इंसाफ चाह रही, सबको उठवाना ही ना, सबको एक धोरा घर वालों को। इनके 3-4 तमंचे बरामद हुए, पुलिस वाले खुद ले काई निकाल को 16 कारतूस थे। कौन? हाँ, वो गिरफ्तार हुआ रात, पुलिस ले गई थी 100 नंबर की। उसे क्या करता था ये कुछ भी नहीं करता था, ऐसी दारू पीता फिरता था, कभी कभी उधर कभी उधर। रात भी दारू भी पी रहा था। 3-4 लड़कों के साथ बैठा हुआ, पता नहीं क्या चढ़ी तमंचा लिया आया मारने के लिए। बदमाशी कर रहा था। अब बिटिया कह रही है कि ये नाकारा है पति, जिसके लिए जहां माँ ने शादी कराई उसे छोड़ दिया। शादी में इतना सब खर्चा हुआ, 1 महीने भी अपने पति के पास नहीं रही, यहाँ आ गई। 2 महीने बाद अपने पुराना प्यार के साथ घर से चली गई। घर वाले परेशान, पैसा खर्चा हर्जा सब होता रहा। तब माँ की चिंता नहीं आई। तब इसको ये नहीं दिखा कि इसके जो पति है, जिसे ये अपना प्यार कर रही है, जिससे शादी करना चाहती है, तब तक इसकी आंखों में प्यार की ऐसी पट्टी बंधी थी कि कुछ नहीं दिखता। तब वो गुंडा था, तब भी अच्छा था, बड़ा प्यारा था। वो अवैध तमंचा रखता था, तब भी अच्छा था, बड़ा प्यारा था। नशा करता था, बहुत अच्छा था। गरियाता था, बहुत अच्छा था। अब जब शादी के 6-7 महीने गुजर गए, अब जब रोज वो मारपीट करना, उल जलूल की बातें करना, जब टॉर्चर सामने सहना पड़ा, तब समझ में आया कि माँ हमें क्यों मना करती थी कि शादी नहीं करो।
तब तो इश्क का भूत सवार था। माँ तो बूढ़ी हो गई हैं, माँ को क्या पता कि इश्क क्या होता है, दिल की खुशी क्या होती है। माँ को तो कुछ नहीं पता है। माँ समझाते समझाते थक गई, लेकिन बेटी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद भी माँ है, माँ का दिल है कि वो मानता नहीं है, अपनी औलाद को तकलीफ में देखती है तो बीच में पड़ते जरूर है। पति ने सुनिए क्या कहा, पति ने इस चीज पे बोला कि वो बेवकूफ थी, चली गई। पति ने बोला, उस दामाद ने कहा कि देख लो तुम्हारी बेटी झगड़ा कर रही है और उसको समझा लो। अगर समझाने के लिए जब माँ पहुंचती है तो यहाँ पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। टाइम गोली मारी मेरी घरवाली के, और मैं जैसे 15 मिनट के बाद पहुंचा तो मोहल्ले में सुनसान था। वो फिर 112 फोन करके 112 बुलाई और 112 के सपुर्द होकर फिर बोला कि मैंने तेरी घरवाली को मार दिया। फिर क्या वजह रही थी मारी की? वजह ये दोनों मियाँ बीवी लड़ रहे थे, तो पहले लड़की को गोली मारने को यार तो दरवाजे बंद हो गई, तो उसने फोन लगाया, घरवाली को बुलाया कि तुम्हारी लड़की मेरे साथ झगड़ा करी, इसे समझा दो। वो सीधे साधे मन उठ कर चली गई और उसके जाते तो इस कदर से एक गलती किसी और की, झगड़ा किसी और का, और जान चली गई सास की। दामाद ने सास को गोली मारी, क्योंकि दामाद की नज़र में जो है शुरुआत से ही सास कहें उसकी दुश्मन। जब वो प्यार करता था तब उसके जो है उसके और उसकी प्रेमिका के बीच में रोड़ा कौन बन रहा था, सास बन रही थी। क्योंकि सास अड़ी थी कि नहीं, इसकी शादी हम इससे नहीं कराएंगे, ये लड़का अच्छा नहीं है। और वो लगातार अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती थी। इस वजह से उसके दिल में जो है, जो सजल था, दामाद जो था, उसके दिल में शुरू से ही अपनी सास की नफरत। इसके बावजूद जब वो पूरे घर वालों को पता था, गांव वालों को पता था, इसके बावजूद भी बबली ने लड़ झगड़ कर, जब उसे पता चला कि हमारी बेटी गलत रास्ते पर जा रही, गलत आदमी को उसने पसंद कर लिया है, तो उसने उसकी शादी भी कहीं तय कर दी। शादी तय कर दी, शादी करा भी दी। लेकिन जहां बबली को लगता था, जो सास बबली थे, उसको लगता था कि चलो अब बिटिया शायद जब अपने घर में रहेगी, इससे दूर रहेगी, इसको देखेगी नहीं तो अपने आप धीरे धीरे समझ जाएगी, धीरे धीरे संभल जाएगी। लेकिन शादी के 1 महीने बाद जब मायके से चौथी पर लौट कर आती है बहू बिटिया, उसके बाद दामाद वापस लेने आता है तो वो जाने से इनकार कर देती, कहती हम नहीं जाएंगे। अब जबरदस्ती बिटिया को भेज भी नहीं सकते, क्या करें। माँ का फिर वही हो गया, मान ठीक है भैया, अब जो तुमको ठीक लगे करते रहो। यहाँ 1-2 महीने तक तो रही। इसके बाद बताते हैं कि ये फिर से अपने प्रेमी के साथ ये जो सजल है इसके साथ चली गई। और वहाँ पर कई लोगों का कहना है, अब ये सच है कि नहीं, इसने तो कहा कि हमारी माँ ने ही हमारी लोगों को कोर्ट मैरिज करा दी 7 महीने पहले, और कोर्ट मैरिज हुई, उसके बाद से हम यहाँ गांव में रहते। कई लोगों का कहना है कि 1 साल पहले चली गई, वहाँ 1 साल तक ये बाहर ही रहे हैं दोनों। और 2 महीने पहले जब सजल के घर वालों ने कहा कि अब जो होना था हो गया, दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। दोनों की हुआ कि भाई अब तुमने कर लिया तो कर लिया, अब आ जाओ। और 2 या 3 महीने ही इनको गांव में रहते हुए थे। अब अगल बगल गांव में रहते थे तो दोनों के बीच में फिर से वही बातें। अब जो आदमी नकारा है, जो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका काम यही है कि 3-4 कट्टे रखना, अवैध दबंगई करना, गुंडैती करना, तो फिर उसको क्या काम से उम्मीद कर सकते। अब काम नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, झगड़ा होगा। झगड़ा होगा तो फिर बवाल होता रहता दुनिया। अब माँ ना चाहते हुए भी इन दोनों के झगड़े में पड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब माँ है तो माँ है। वो जाके जब इनके झगड़े को सुलझाने की कोशिश करती तो धीरे धीरे जो है, शायद दामाद सजल को ये लगता होगा, सचल या नाम है या सजल नाम है, माँ नाम में कन्फ्यूजन है, उसको ये लगता होगा कि इसकी शह की वजह से जो है इसकी बेटी ज़्यादा बिगड़ रही। ये ज़्यादा हमसे, जब से यहाँ आए हैं तब से ये ज़्यादा हमसे जवान लड़ाने लगी, नहीं तो पहले तक हमेशा चुपचाप सुनती रहती थी। अब जब से यहाँ आए तो इसकी माँ को इसके सह मिल रही है, या माँ ही इसे भड़का रही है, इस वजह से ये ज़्यादा हमसे जवाब तलबा करती है, झगड़ा करती है। और जब भी हमारी पत्नी के बीच में बात होती है ये आ जाती है। तो इस वजह से शायद हो सकता है दामाद को और अपनी सास से झगड़ा, नफरत होने लगी। और जब शुक्रवार को एक दिन झगड़ा चल रहा होगा, अचानक से सास जब पहुंच गई होंगी, उन्होंने अपनी बिटिया का पक्ष लिया होगा, इसका खून खौल उठा और उसने आओ न देखा ताओ, उसी ने गोली मारकर मौत घाट उतार। सजल की तो गलती है ही है, कई लोग लेकिन इसमें बिटिया की भी गलती थी कि उसी ने इस काल को चुना था। जब माँ बोल रही थी कि बेटा मत करो मत करो, तब तो नहीं समझ में आया। अब जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए। हो क्या, वही होता ना कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। पहले जिस काम को तुमको मना किया गया वो तुमने किया, अब
जब हो गया तब तुम कह रहे हो कि ये तो बहुत खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये गुंडा है, ये बदमाश है, इसको सजा दो, इसको फांसी दे दो। अब तुमको फांसी तक उसको परिवार को, और उसको नहीं सिर्फ उसके पूरे परिवार को तक कल सजा दिलानी है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनिए। आज थाना नेटवर्क पर एक हत्या का प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसपे मौके का मुआयना मेरे द्वारा किया गया है। प्रकरण में एक व्यक्ति जिसका नाम सजल है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास है, इसने अपनी सास को एक 315 बोर के तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी है। इस प्रकरण में ऐसा ज्ञात हुआ है कि सजल का विवाद 3 वर्ष पूर्व भावना नामक एक महिला से हुआ था। दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हुआ करते थे। इन दोनों के विवाद को समझाने के लिए सजल की सास बबली देवी समझाने आई हुई थी। इसी दौरान अभियुक्त ने अपनी सास की गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अभियुक्त को तमंचे हिरासत में ले लिया गया है तथा मृतका के शव को पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनियूज यूपी। नमस्कार।